नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मिर्जापुर जनपद पहुंचे और जहां वो सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण के साथ धान क्रय केंद्र तथा विद्यालय अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया और विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन भी किया। वहीं डिप्टी सीएम राहुल प्रकाश कौल विधायक 96 के आवास पटेहरा कलाम में श्रद्धांजलि अर्पित करी और ग्राम धनश्रिया विकास खंड पटेहरा में गौ आश्रय स्थल, अनुसूचित बस्ती, ऑपरेशन कायाकल्प प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद के अम्बरीश के आवास भी गए और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पीली कोठी मिर्जापुर में जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। इसके बाद मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा की। बुलंदशहर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान को लेकर सवाल पर योगी सरकार में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वहीं सक्सेना ने कहा कि चोरी, लूट, डकैती, जमीनों पर कब्जे, अपहरण और अब यूपी में पास्ट की चीजें हो गई हैं। बजट में गन्ना किसानों का ख्याल रखा गया है और अभी प्रदेश का बजट आना बाकी है, उसमें भी गन्ना किसानों की सहूलियतें मिलेंगी। सरकार एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा रही है। इंडस्ट्रीज में जब एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा तब इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा और गन्ना एथेनॉल का काम देकर पेट्रोल का काम करेगा। वहीं छोटा गौवंशों की समस्या से निपटने के लिए सरकार गौवंश का पालन करने वालों को 900 रुपए प्रति गौवंश दे रही है। तो यह सरकार की ओर से राहत दी गई है और बजट में गन्ना किसानों और सबका ख्याल रखा गया है। भागवत के बयान पर जवाब देने से सक्सेना जरूर बचते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है, साफ तौर पर यह बात रखी कि बजट में गन्ना किसानों का ख्याल रखा गया है और मैं या यूं कहें केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद के अम्बरीश के आवास भी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पीली कोठी मिर्जापुर में जनप्रतिनिधियों के पदाधिकारियों से बात करेंगे और इस दौरान वो बचते नजर आए हैं। और साथ ही बुलंदशहर में ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान को लेकर सवाल पर योगी सरकार में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अपनी बात रखी और कहा कि जो चोरी है, लूट है, डकैती है, जमीनों पर कब्जे, अपहरण अब यूपी में पास्ट की चीजें हो गई हैं। बजट में गन्ना किसानों का ख्याल रखा गया है और सरकार एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा रही है। इंडस्ट्रीज में जब एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा तब इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि गौवंशों के लिए भी विशेष सरकार ने तैयारी की है और गौवंश का पालन करने वालों को 900 रुपए प्रति गौवंश भी दिया जा रहा है। कृपया बोला नहीं। माननीय मंत्री जी पहली बार बुलंदशहर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है और क्या किस तरह के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए? आज हमको बजट पर चर्चा के लिए अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी थी। हमारा जो बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने रखा है, जो जनता के बहुत फायदे का है, गरीब आदमी के फायदे का है, आम आदमी की मदद का है, देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का है, लोगों को रोज़गार देने का है, किसान, महिला, गरीब सभी के फायदे का है। वो उस बजट के बारे में चर्चा करने आए थे कि सभी के लिए उन्होंने सब कुछ दिया है और इस हालात में देश की इकोनॉमी को और बेहतर बना रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी नंबर 5 पर है दुनिया के अंदर और बहुत जल्दी ही हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन पे पहुंचेगी। तो मैं कहूँगा ये जो बजट है ये एक मील का पत्थर है ताकि हमारा देश और तरक्की करे, हमारे नौजवान आगे आएँ। हमारा देश हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, और यहाँ का नौजवान पूरी मेहनत। और गोंडा में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में 6 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।
बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सरकार से 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज और अधिवक्ताओं व पत्रकारों के मृत्यु पर एक समान धनराशि देने की मांग की। तो वहीं अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग भी की गई और अधिवक्ताओं का इस दौरान यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर बार एसोसिएशन के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया है। गोंडा में ये अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में 6 सूत्री मांगों को लेकर यह नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सरकार से 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज और अधिवक्ताओं व पत्रकारों के मृत्यु पर एक समान धनराशि देने की मांग की है। वहीं अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग भी की गई। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आज 7 फरवरी का आह्वान था। 6 मुद्दों को लेकर के हमने यह अपना विरोध प्रदर्शन किया है। पहली मांग तो हमारी यह है कि अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएं। दूसरी हमारी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तीसरी मांग है समाज के 2 सबसे सजग प्रहरी हैं, एक अधिवक्ता और दूसरा पत्रकार, दोनों को किसी भी कैजुअलिटी पे समान धनराशि प्रदान की जाए। और एक मांग है अधिवक्ता चैम्बर की कि अधिवक्ता चैम्बर, चूंकि हम लोग के लिए बैठने के लिए बहुत समस्याएं हैं, हमारा संख्या बल बढ़ रहा है, इसलिए सरकार हमारी लोग बैठने के लिए व्यवस्था करे, अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण करावे। इसके अलावा एक मांग ये है कि 60 वर्ष से जो अधिक आयु के अधिवक्ता हो गए हैं उनको पेंशन प्रदान किया जाए। रामपुर में ज्यादातर लोग जरी दरदोजी की कारीगरी के माहिर हैं। इसी कला को बढ़ावा देने और यह कार्य करने वालों की बेहतर इनकम सुनिश्चित करने के उद्देश्य अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन एक उत्पाद नाम से स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल पर जरी जरदोजी की कारीगरी के नमूनों को रखा गया है, जहां पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए खरीदारी की सुविधा भी है और यहां के उत्पाद को दूरदराज इलाकों में पहचान दिलाने का उद्देश्य भी है। रामपुर रेलवे जंक्शन के अधीक्षक मोहम्मद आजम के मुताबिक मुरादाबाद रेलवे मंडल के 10 स्टेशनों को लोकल उत्पादों के स्टॉल लगाने को लेकर चुना गया है। यहां के प्लेटफॉर्म पर यह स्टॉल लगाया गया है। जनपद में कारचोब, जरी, दरजोदी और हस्तकला के कई तरह के उत्पादों से जुड़े काम किए जाते हैं। इन्हीं उत्पादों को स्टॉल पर रखा गया है और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की ये एक कोशिश की गई है, जहां पर लोग भी किस तरीके से कारीगरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि कार्य को बेहतर करने और साथ ही साथ इसको लोकल जो ये कला है इसको बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामपुर में ये ज्यादातर लोग जरदोजी की कारीगरी के माहिर हैं और इसी कला को एक बार बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है और कार्य करने वालों की बेहतर इनकम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन एक उत्पाद नाम से स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल पर जरी जरदोजी की कारीगरी के नमूनों को रखा गया है, जहां पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए खरीदारी की सुविधा भी है और यहां के उत्पाद को दूरदराज इलाकों में पहचान दिलाने का उद्देश्य भी है। रामपुर रेलवे जंक्शन के अधीक्षक मोहम्मद आजम के मुताबिक मुरादाबाद रेलवे मंडल के 10 स्टेशनों को लोकल उत्पादों के स्टॉल लगाने को लेकर चुना गया है। यहां के प्लेटफॉर्म पर यह स्टॉल लगाया गया है। जनपद में कारचोब, जरी, दरदोजी और हस्तकला के कई तरह के उत्पादों से जुड़े काम किए जाते हैं और इन उत्पादों को स्टॉल पर सजाया गया है। जी सर, जानना चाहेंगे कि ये जो आपके स्टॉल लगा है, जो लोकल प्रोडक्ट है, क्या है इसका मतलब? ये ऑल ओवर रेलवे में भारत सरकार की स्कीम है, प्रधानमंत्री की। लोकल उत्पाद को प्रमोट करने के उद्देश्य से कुछ स्टेशनों को चुना गया है। लोकल फॉर वोकल के तहत वहाँ के जो भी लोकल उत्पादक, जैसे रामपुर है, जरी का काम होता है, पैचवर्क का काम होता है, ताकि स्टेशन पे आने जाने वाले यात्रियों को इसकी जानकारी मिल सके और इसकी चर्चा दूर दूर तक हो और लोगों को रोज़गार को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य से ये स्टॉल लगाए गए हैं। जी सर।